स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुश आमदीद। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। और ये चैप्टर बहुत आसान है। इसमें जो फार्मूलाज यूज़ करेंगे हम वो आपने पहले पढ़े हुए हैं, मैं यहाँ पे लिख भी दूँगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 4.1 से। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो आपको ये जो पॉलिनोमियल्स गिवन हैं इनको आपने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज का मतलब ये है स्टूडेंट्स, पहले आप ये समझ लें कि ये जितने आपको फर्स्ट से 8 तक क्वेश्चंस दिए गए हैं इनमें सारे जो ये सारे क्वेश्चंस हैं ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन में गिवन है। तो फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि हम इनकी कुछ सिंप्लीफिकेशन इस तरह से करेंगे कि ये आपको प्रोडक्ट में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूला बता देती हूँ जो यहाँ पर यूज़ होंगे। ये है, ठीक है, ये आपने आइडेंटिटीज़ पहले भी पढ़ी हैं। इनको ओपन कर दें, a² प्लस 2ab प्लस b², ये आपको याद होने चाहिए क्या, क्योंकि हम यही आगे यूज़ करने वाले हैं। ये a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है। a प्लस b के लिए सेंटर में यहाँ पर प्लस आ जाएगा और माइनस के लिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और आपने याद रखना है कि दोनों केसेस में जो आपका a² और b² होते हैं ये प्लस के ही होते हैं। और जो एक और थर्ड यूज़ होगी आइडेंटिटी वो है a² माइनस b²। तो ये आपके पास होता है a प्लस b और a माइनस b इस फॉर्म में, ठीक है। आप अगर ये तीन आइडेंटिटीज़ याद रखेंगे तो आपकी ये सारे क्वेश्चंस या ये सारी एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में है 2x² y³ माइनस 6x² y² प्लस 2xy³। अच्छा, एक और चीज़ भी आपने इन फार्मूलाज के अलावा याद रखनी है और वो ये है कि इनमें अगर कोई फार्मूला नहीं बन रहा तो हम फिर इसमें कॉमन भी ले सकते हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी प्रॉपर x² या a² y² वैल्यू होल स्क्वायर में नहीं बन रही, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऐसे करूँगी कि मैं यहाँ से कुछ कॉमन ले लेती हूँ, फिर देखते हैं। तीनों में हमने देखना है वो चीज़ कॉमन होगी जो तीनों में आपको नज़र आ रही होगी। जैसे 2 मुझे तीनों में नज़र आ रहा है क्योंकि ये जो 6 है ना ये 3 क्रॉस 2 होता है, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पर भी 2 पड़ा है, एक तो मैं 2 कॉमन ले लूँगी। दूसरा मुझे यहाँ से एक्स वाई को भी देखना है, तो x की पावर 2 है, यहाँ पर भी 2 है लेकिन यहाँ 1 है, तो इसका मतलब x की पावर 2 तो मैं नहीं ले सकती, लेकिन x की पावर 1 सब में कॉमन थी। इसी तरह y में अगर आप देखें तो y की पावर 3 है, y की पावर 2 है, y की पावर 3 है, तो y की हाईएस्ट पावर 2 सब में आपको मिल जाएगी। तो 2 ले लेते हैं। अब आप देखें कि आप जो इसमें से आपने क्या वैल्यू कॉमन ली, 2 भी ले लिया, 2x पड़े थे, 1x बाहर ले लिया तो 1 अंदर रह गया, और y 3 पड़े थे, हमने 2 बाहर ले लिए तो 1 अंदर रह गया। अब आप नेक्स्ट पार्ट पे आ जाए तो यहाँ पर आपके पास माइनस आ जाएगा बीच में, और 3 2 ज़ा 6 था ना, तो 2 आपने बाहर ले लिया तो अंदर रह गया सिर्फ 3 के साथ 2 पड़ा हुआ था, और x 2 थे, 1 बाहर चला गया, 1 अंदर रह गया, और यहाँ पर आपके पास 2 y थे, दोनों आपने बाहर लिख दिए, तो बस यहाँ रिमेनिंग में सिर्फ 3x रह जाएगा। नेक्स्ट प्लस यहाँ आपके पास 2 था, बाहर चला गया, x 1 था वो भी बाहर चला गया कॉमन, और y जो है वो 1 रह गया क्योंकि y यहाँ पर 2 थे आपके पास, तो ये भी बाहर चला गया। इस तरह से अब इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोई फार्मूला नहीं बन रहा इनमें से कि हम उसको क्लोज करके तो इसकी फैक्टराइजेशन करें, तो बस आपका ये आंसर होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 3nx माइनस 3x माइनस 3ny प्लस 3y। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। आपने हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर एक बात पॉलिनोमियल्स में आपने याद रखनी है कि हमारे पास टर्म्स कितनी हैं, टर्म्स का भी ख्याल रखना है। तो ये आपने याद रखना है, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है ये टर्म्स को अलग करता है। अगर मैं आपसे पूछूँ इस पॉलिनोमियल्स में नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी हैं, तो ये देखें, ये 1 है, ये 2 3 और 4, यानी कि 4 टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल में। तो आपने इन बातों का भी ख्याल रखना है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारे पास
ये पूरी एक टर्म थी, तो 1 2 3 यहाँ पर 3 टर्म्स थी, तो हमने कॉमन क्या लिया, 3 टर्म्स में से कॉमन लिया। ऐसी चीज़ कॉमन ली जो तीनों में कॉमन आई थी। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी हमारे पास ये जो ऊपर आइडेंटिटीज़ हैं इनमें से कोई नहीं बन रही, वो बनेगी तो मैं आपको बताऊँगी कैसे पता चलता है। यहाँ पर तो हमें कॉमन चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो आपने एक और बात भी याद रखनी है कि जब आपके पास 3 टर्म्स होती हैं तो आप तीनों में से कॉमन निकाल के फैक्टराइजेशन कर लें, लेकिन जब आपके पास 4 टर्म्स होती हैं तो आप 2 2 के पेयर्स बना के चेक कर लें, उस तरह से भी एक फैक्टराइजेशन हो रही होती है। जैसे मैं अगर इन दोनों में से कॉमन लूँ तो 3x दोनों में मुझे नज़र आ रहा था, जबकि यहाँ पर n रह गया और यहाँ 3x था जो आपने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे हम सिर्फ ये कहेंगे कि 1 रह गया। ठीक है, इसको आपने ख्याल रखना। बाद स्टूडेंट्स इसको 0 लिख देते हैं, 0 नहीं है। देखें 3x के साथ आप कहते हैं कि एक 1 पड़ा हुआ है, ये 3x आपने अगर बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर 1 रह जाएगा। यहाँ पर अगर हमने कुछ कॉमन लेना है तो यहाँ पर सेंटर में साइन नेगेटिव आ रहा है, तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि साइन वही होना चाहिए। या दूसरी इसका ये तरीका आसान सा कि आप याद रखें, जब भी आपने दो वैल्यूज़ में से कुछ कॉमन लेना हो और पहले के साथ साइन नेगेटिव भी आ रहा हो तो आप माइनस भी कॉमन ले लिया करें। यहाँ अगर मैं माइनस कॉमन लेती हूँ और 3y भी मुझे कॉमन नज़र आ रहा है तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, ये माइनस आपने कॉमन ले लिया, इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू भी आएगी वो पॉजिटिव हो गई है, n आ जाएगा, और जो प्लस था वो माइनस हो गया क्योंकि आपने बाहर नेगेटिव साइन लिया है। तो नेगेटिव साइन से ये होता है कि अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनके साइन चेंज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे इसका नेगेटिव था, इसका पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। 3y बाहर चला गया तो 1। अब ये भी एक फैक्टराइजेशन की टाइप है कि अगर आपके पास कॉमन दोनों में सेम आ रहा है n-1 n-1, तो इसको आप पूरे का पूरा कॉमन पिक कर लें। इस सारे को आप यहाँ से उठा के बाहर ले जाएं तो अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ में ये 3x माइनस 3y। ठीक है, अब आपने इस पूरी दो टर्म्स में से एक ये थी एक ये, इनमें से आपने n-1 कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में सेम था, अंदर 3x माइनस 3y रह गया। इस तरह से ये आपकी इसकी फैक्टराइजेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 3, एटीन एक्स फोर प्लस 108 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस 162y4। अच्छा, यहाँ पर हमने देखना है कि कैसे फैक्टराइजेशन होगी। सबसे पहले तो आप ये याद रखें, देखें मैं आपको थोड़ी सी आइडेंटिटीज़ फिर समझा देती हूँ। ये जो आप आइडेंटिटीज़ यूज़ कर रहे हैं इनमें अगर मेरे पास किसी जगह ये फॉर्म होगी तो मैं फैक्टराइजेशन के लिए ये लिख दूँगी। ठीक है, अगर मेरे पास ये फॉर्म होगी तो हम ये लिखेंगे, और अगर ये फॉर्म कहीं आ रही होगी तो हम ये लिख के उसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा बल्कि उल्टा होगा, ये वाली फॉर्म होगी आपके पास तो उसको आप ये लिखेंगे तो फैक्टराइजेशन होगी, क्योंकि हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन वालों को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन वालों को मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर भी एडिशन सब्ट्रैक्शन वालों को मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब आपने याद रखना है कि ये दो तो वहाँ पर लगेंगे जहाँ पर आपके पास 3 टर्म्स आ रही होंगी और इस फॉर्म में आ रही होंगी। पहली भी ये होल स्क्वायर बना रही होगी, दूसरी वैल्यू भी होल स्क्वायर बना रही होगी और बीच में उनका 2ab आ जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको ये भी पता हो कि नंबर के कुछ जो कॉमन नंबर्स हैं उनके स्क्वेयर्स आपको पता होने चाहिए। जैसे 2 का आप कहते हैं 4 है, 3 का 9 है, इसी तरह से 6 का 36 है। आप इसी तरह से लिखते जाए तो आपके पास 13 का जैसे 169 आ जाता है। तो ये आपने याद रखने हैं कि कुछ इस तरह के आपके पास होने चाहिए। अब मुझे इस तरह का नंबर यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा जो स्क्वायर बना रहा हो। ठीक है, अदरवाइज़ आप कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप 169 के यहाँ आ जाता है ना तो इसका आप स्क्वायर रूट ले लें ऐसे, तो वो आपको दे देगा कि 13 का स्क्वायर रूट है। तो इनमें से किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं बन रहा, सॉल्व नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले मुझे कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। तो नंबर्स में मुझे कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। आप देखिए 18 नज़र आ रहा था। ठीक है, 18 कॉमन ले लें तो यहाँ x की पावर 4 रह जाएगा। यहाँ पर आप अच्छा चलें डायरेक्ट आप 18 ना लें, मैं आपकी आसानी के लिए और काम कर देती हूँ कि हम 2 कॉमन ले लेते हैं। अगर आपको 2 इजी लगता है तो आप इस तरह से ले लें। 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या रह गया, 9 रह गया। यहाँ पर 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, डिवाइड हो गया ना 2 से ऐसे, प्लस यहाँ पर
2 जब बाहर जाएगा तो 2 8 सा 16, 2 1 सा ये y की पावर 4। ठीक है, अब देखें मैं इसको सॉल्व करूं या इसकी आइडेंटिटी इसके ऊपर अप्लाई करूं, मुझे अभी भी इसमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। वो क्या कॉमन है? 9 कॉमन है। तो हम 9 अब कॉमन ले लेते हैं, वो बाहर 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें क्या रह गया, ये प्लस, अब 9 आपके पास 9 6 होता है 54 यूँ। अच्छा, और 81 9 9 ज़ा 81। तो अब मज़ीद इसमें हमें कुछ कॉमन नज़र नहीं आ रहा। तो ये आपके पास बन गया 18x4 प्लस 6x² y² प्लस 9y4। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ नहीं छोड़ सकते क्योंकि अभी ये मज़ीद फैक्टराइज हो सकता है। कैसे होगा? ये वाली जो टर्म है आपके पास, ये सारी की सारी फैक्टराइज होगी। इस पोलिनोमियल को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी कि हम इसमें आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। अच्छा, ये थी स्टूडेंट्स आपके पास टर्म जिसको हमने फैक्टराइज करना है। 18 आपके पास इसी तरह से आएगा, आपने ये याद रखना है। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं 18। और इसको हम कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमें स्क्वायर नज़र आ रहा है, 2 का स्क्वायर। ठीक है, x² का स्क्वायर, क्योंकि ये 4 बना रहा है। और इसी तरह ये टर्म भी आपके पास स्क्वायर बना रही है, तो ये 3y² का स्क्वायर होगा। क्योंकि जब 3y² का स्क्वायर आप ओपन करते हैं तो क्या होता है, 3 के ऊपर भी स्क्वायर, y के ऊपर भी स्क्वायर। तो 3 ज़ा 9 हो जाएगा और y की पावर 4। तो ये इस तरह से होगा। अब मैंने इसको और इसको ही क्यों ओपन किया, इसको क्यों नहीं किया? तो ये आपने याद रखना है, आपके पास जो आइडेंटिटी होती है वो ऐसे होती है, ये वाली होती है। यानी कि एक का स्क्वायर होता है दूसरे का, और ये दोनों स्क्वायर के बगैर बीच में होते हैं ऐसे सेंटर में। तो ये याद रखना। मुझे यहाँ नज़र आ रहा था कि इसका अगर मैं स्क्वायर ले लूँ और इसका भी, तो ये दोनों बीच में यहाँ सेंटर में मौजूद हैं। देखिए, एक्स का स्क्वायर भी पड़ा है और वाई का स्क्वायर भी पड़ा है। तो अब सेंटर वाली वैल्यू आप कैसे बनाएंगे? यहाँ पर आपने ये गलती नहीं करनी कि आप इसी को उठा के यहाँ लिख दें, बल्कि आपने पहला लिखना है पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, और फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए समझें कि ये आपके पास नहीं है। ठीक है, ऐसे सपोज कर लें। तो इसका 2ab आप कैसे लिखेंगे? हम वो लिखने जा रहे हैं, प्लस 2, प्लस मैंने इसलिए लगाया कि यहाँ से मुझे नज़र आ रहा था प्लस, अगर यहाँ माइनस होता तो मैं माइनस लगा लेती। ठीक है, तो +2 ये आपका ए है। यानी कि आपने यहाँ पर इसको लिया है, ये सारा आप सपोज कर लें आपका ये ए है, ए का स्क्वायर है, और ये सारा जो है वो आपका बी है, बी का स्क्वायर। तो हम इसको, अब आपने माइंड में रखना है कि 2ab हम कैसे लिखते हैं, 2a, ए आपका यहाँ पर ये बन रहा है, जबकि बी आपका ये बन रहा है। ठीक है, तो इसको आपने माइंड में रखना है। आप अपना ए और बी कैसे लिखेंगे? बाहर 2 लगा दें स्क्वायर, और अंदर जितना भी होगा वो आपका ए होगा, और इधर जितना भी अंदर होगा वो बी होगा। तो ये 2ab, ए बी मैंने यहाँ से देख के लिखा। अगर मैं इसको चेक करूँ राफ में, मेरा ये 2ab क्या बन रहा है, तो इस सारे को मल्टीप्लाई करके लिखें तो 3 2 ज़ा 6 x² y², तो देखें ये वही बन रहा है, कंप्लीट बनना चाहिए। तो ये बन रहा है। ठीक है, इस तरह से ये आपके पास आ जाएगा। इसको अगेन लिख लेते हैं ऐसे। चलें, अब हम इसको लिखेंगे एज, हमें पता है जब भी हमारे पास ये फॉर्म बनती है b², तो हम उसको लिख देते हैं a + b का होल स्क्वायर। यानी कि ये आइडेंटिटी हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, और आपने ये बताना है कि हमने यहाँ पर ये यूज़ की है ये आइडेंटिटी। तो यहाँ पर ये इस तरह से आ जाएगा 18, ए आपका ये मैंने बताया था स्क्वायर के नीचे वाला होता है, तो a प्लस बी आपका स्क्वायर के नीचे वाला है, यानी कि ये इसका होल स्क्वायर। तो ये आपके पास बन जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे याद रखना है, जब भी आइडेंटिटी आपके पास क्लोज हो रही होती है तो स्क्वायर के नीचे जो वैल्यू होती है वो हम लिखते हैं, यानी कि a, और स्क्वायर के नीचे b है, तो इसे यहाँ स्क्वायर के नीचे ये वाली वैल्यू x² थी, इसका स्क्वायर आ जाए, और इस तरह से ये आपका फैक्टराइज हो गया। ये इसका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। तो
ये क्वेश्चन भी सेम आपके पास वही आइडेंटिटी यूज़ होगी जो अभी हमने किया। देखें यहाँ आपके पास एक चीज़ का स्क्वायर ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको आप ए स्क्वायर समझ लें तो ये इजीली बी का स्क्वायर बन जाएगा। देखें कैसे बन रहा है। ये b का अगर मैं स्क्वायर ले रही हूँ तो ये 4 का स्क्वायर, देखें a का स्क्वायर भी आ गया, b का स्क्वायर, यानी कि पूरे आपने अपने पोलिनोमियल के अंदर 2 स्क्वायर ढूंढने हैं। वो अगर आपको मिल जाए, आपको वो दोनों मिल जाएं तो फिर सेंटर में आप 2ab उनको देख के बनाएंगे। जैसे अब मैं इसको देख के नहीं बनाऊंगी बल्कि इन दोनों को देख के बनाऊंगी। सबसे पहले तो ये कि माइनस लगा है तो माइनस हम लगा लेते हैं। अब इन दोनों को देख के कैसे बनाना है, 2, क्योंकि हमें पता है a स्क्वायर और b स्क्वायर हो तो बीच में 2ab होता है। 2a आपका ये है, यानी कि 2 के नीचे वाला सारा, और यहाँ पे 2 के नीचे 4 इंटू b, तो ये आपके पास इस तरह से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर फॉर्म बन गई है। जब ये बनेगी तो आप इसको ये लिख सकते हैं। अब माइनस है बीच में तो माइनस वाला फार्मूला क्लोज होगा। तो यहाँ अब आपका a क्या था, ये पूरा बनेगा a, तो ये a है, a माइनस b4 है सिर्फ, ये इसका स्क्वायर। तो इसको आप ये भी कह सकते हैं, सॉरी इसको सॉल्व करके लिखना था यहाँ पे, -2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आंसर होगा इसका, यानी कि हमने इस बीच वाले को सॉल्व कर दिया। 4 प्लस 2 का आंसर -2 होगा। इस तरह से ये आपका 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 5th में है अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास 3 टर्म्स के बजाय 4 टर्म्स आ रही हैं। एक ये टर्म, दूसरी ये, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, 4 टर्म्स आ रही हैं। अब 4 टर्म्स में मैंने आपको पीछे ये बताया था कि फैक्टराइजेशन में आप देखा करें कि क्या दो टर्म्स में कुछ कॉमन तो नहीं है। यहाँ पर ये कॉमन भी नहीं आ रहे, ठीक है, कॉमन से भी नहीं सॉल्व हो रहा। तो यहाँ हम इसको एक और तरीके से करते हैं, और वो ये है कि मैं इसको, इसका ये मुझे होल स्क्वायर नज़र आ रहा है 3x का होल स्क्वायर, इसको मैं अलग लिख लेती हूँ, ठीक है। ये +4 इनके साथ और ये 12 इसके साथ लिख लेती हूँ। इसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ, ये आप साइड पे लिख दें। अब आपने याद रखना है कि यहाँ आप अपनी आइडेंटिटीज़ पे आ जाएं ताकि आपको वो बात समझ आ जाए। ये है, सॉरी, आइडेंटिटीज़ आपकी ये थी। आपने एक बात याद रखनी है कि आपके पास ये वाली आइडेंटिटी हो या ये वाली, इन दोनों में जो आपके a स्क्वायर और b स्क्वायर होते हैं ना, ये आपने याद रखना है, ये हमेशा प्लस में होते हैं। चाहे वो नेगेटिव वाला फार्मूला हो या पॉजिटिव वाला, आपका a स्क्वायर b स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होंगे। सिर्फ ये सेंटर वाली जो चीज़ है ये नेगेटिव में और प्लस में होती है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ नज़र आ रही थी अपने क्वेश्चन में कि ये जो है ना, ये आपके पास 169 वाई स्क्वायर बेसिकली 13 वाई का होल स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर 169 होता है और वाई का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ये एक स्क्वायर तो बन रहा था लेकिन इसके पीछे माइनस आ रहा था, इसलिए मैंने इसको साइड पे कर दिया कि ये उन आइडेंटिटीज़ में यूज़ नहीं होगा। अब इन तीनों पे आपके पास एक आइडेंटिटी लग रही है और वो बड़ी आसान सी है, 3x का, अभी जो हमने ऊपर वाली 2 क्वेश्चंस 3 में लगाई हैं। a का स्क्वायर प्लस ये आपका b का स्क्वायर है और ये -2ab है। इसको हम इन दोनों को देख के लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। -2a आपका ये है और b आपका ये है। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो यही बन रहा है, लेकिन ये ज़रूरी होता है कि आप आइडेंटिटी को ओपन करके लिखें, इस फॉर्म में लिखें ने से पहले। जैसे ये वाली फॉर्म है ना, इसमें लिखने से पहले आपको ये चीज़ अलग अलग दिखानी होती है क्वेश्चन में कि ये हमारा a स्क्वायर है, ये b है और ये -2 है। देन आप इसको इसमें लिखें। तो इसलिए हम यहाँ से डायरेक्ट वो आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, पहले आपको ये फॉर्म दिखानी पड़ेगी कि ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये -2ab। अब इसको जो है ना, वो इसको फ़िलहाल आप ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है। अब ये आपके पास एक आइडेंटिटी क्लोज हो रही है। हम यहाँ पे लिखेंगे एज, आपने ये बताना है साथ कि क्या लगा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab हो तो हम उसको a माइनस b का होल स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ आपने एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स कि ये जो -2ab है इसको सेंटर में लिखें या साइड पे लिखते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से ये आपके पास क्लोज होगी, देखें क्या आ जाएगी।
ये आपके पास थी 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए था ये, और बी ये था, और ये हमने साइड पे लिखा हुआ था। अब यहाँ हमने बताया कि फार्मूला कैसे क्लोज होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, हमने पीछे लिखी है ये आइडेंटिटी, और इसको मैंने आपको बताया था कि ये 13y का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो अब ये आपके पास एक और आइडेंटिटी बन रही है, एज वी नो। ये क्या बन रहा है हमारे पास, एज वी नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर ये फॉर्म कहीं पर आ जाए तो हम उसको लिखते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ ये फॉर्म आ रही है, यहाँ अब आपका पूरा ये आप इसको ए समझ लें और ये सारा आपका बी होगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ए अब आपका ये है, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक नंबर ये नहीं पिक करना। तो ये आपका अब ए है। ठीक है, इसको मैं अगेन लिख देती हूँ ऐसे, ये आपका ए है, ए और प्लस बी, और फिर आप लिखें ए, ये सारा ए था, ए माइनस बी, तो बस आपका ये आंसर होगा। यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई प्लस 1 माइनस वाई प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी नज़र आ रहा है कि इस पूरे पार्ट में और इस पूरे पार्ट में एक पूरे का पूरा पोर्शन ये हमें कॉमन नज़र आ रहा है। इसमें फिर हम इस तरह से करते हैं कि इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं, ये पूरा आप उठाएंगे। ठीक है, ये सारा कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर कॉमन ले लें तो हम आप देखेंगे कि हमारे पास अंदर क्या रहेगा, ये वाला पार्ट रहेगा वाई प्लस 1, बीच में माइनस है, और फिर वाई प्लस 3, इसको मैंने अभी ब्रैकेट में लिखा है इसलिए कि बाहर माइनस है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको अब आप माइनस इसका ओपन कर दें ताकि ये सॉल्व हम कर लें। ये आपको पता है जब भी अंदर माइनस मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट के अंदर माइनस जब भी मल्टीप्लाई होता है तो अंदर जितने साइन होते हैं उनको चेंज कर देते हैं। जैसे इसके साथ प्लस है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, इसके साथ भी प्लस है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगा। इसलिए आपने याद रखना है कि जब भी बाहर नेगेटिव साइन होता है वो अंदर चेंज पैदा करता है, चेंज कर देता है साइंस को। तो इस तरह ये प्लस का था, प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर -2, इसको आप कह सकते हैं -2, और ये आपके पास फिर 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है तो इसको आप ओपन करके लिख सकते हैं x प्लस 1 x माइनस 1। यानी कि यहाँ पर हमने फिर एक आइडेंटिटी यूज़ की है और वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जिसको a प्लस बी और a माइनस बी हमने करके लिखा है। इस तरह से ये आपका इसका रिजल्ट है, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह का है। ठीक है, सेम एज 5 की तरह का क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया था जहाँ पर भी माइनस आ रहा होगा किसी के साथ उसको आपने साइड पे लिखना है। अब ये आपके पास 4b का होल स्क्वायर बेसिकली बन रहा है, 4 4 ज़ा 16 और b का, तो आपने बाहर स्क्वायर लगा दिया, दोनों को फ्री कर दिया, 2 से 2 बाहर आ गया। तो इस तरह से ये 4b स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास आइडेंटिटी बन रही है तो वो हम देखते हैं कौन सी है। ये देखिए, ये आपका पहला नंबर जिसका स्क्वायर है और ये दूसरा है, क्योंकि यही होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ तो किसी के ऊपर स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये 2ab वाला पार्ट होगा। आप उसी तरह से बीच में माइनस है तो आप 2ab इनको देख के लिखें, a आपका ये है और b ये है, और इसको अगर आप सॉल्व करें, प्रोडक्ट लें इसकी, तो ये वही बन रहा है 3 2 ज़ा 6 x a या ax। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बताना है कि हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ किया, तो हमारे पास ये बन रही है जिसको हम लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ a हमारा x है और b हमारे पास 3a है, तो इसका होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास फिर एक अगेन आइडेंटिटी लग रही है जिसमें आप इस सारे पार्ट को कहेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर।
ये था। ठीक है, तो इसमें हमने फिर यहाँ पे बताना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम उसको ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखते हैं। तो इसको भी इसी तरह से लिख देते हैं एक्स माइनस ए, यानी कि ये सारा ए प्लस बी, ये क्लोज हो गया, और फिर ए सॉरी ये एक्स है, एक्स ए, ये सारे का सारा आपका ए था, ए माइनस बी, ये पार्ट इस सारे को हमने ए का हुआ है और इस सारे को बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस तरह से ये इसका रिजल्ट है आपके पास। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखें। अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है कि ये सारा तो हमारे पास है ही एक आइडेंटिटी, लेकिन इसमें जो है वो हमारे पास क्या है कि माइनस इनके साथ आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के साथ कभी माइनस नहीं आएगा। यहाँ मैं ये आइडेंटिटी दोबारा लिख देती हूँ, जैसे एक्स में चले लिख देते हैं एक्स माइनस वाई का अगर होल स्क्वायर हो तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यूँ होती है। ठीक है, तो ये जो एक्स वाई होते हैं इनके साथ प्लस होगा, सेंटर में माइनस होगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी तो मेरी बन रही है एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई, लेकिन इनके साथ एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा आ रहा है। तो हम ऐसे करते हैं कि ये माइनस साइन इन तीनों में से, इस तरह वन हमने लिख दिया है, इन तीनों में से हम माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं। अगर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर, देखिए मैंने भी आपको बताया था साइन जब नेगेटिव साइन कॉमन आप लेते हैं तो सारे वैल्यूज़ का साइन चेंज हो जाते हैं। अब इसके साथ नेगेटिव था प्लस हो गया, यहाँ पे भी नेगेटिव था ये भी प्लस हो गया, ये भी आपके पास नेगेटिव साइन है जो कि प्लस हो गया। इस तरह से हमने सिर्फ यहाँ पर भी नेगेटिव साइन कॉमन लिए। तो आप वन के ऊपर भी स्क्वायर ले सकते हैं, ज़रूरत के तहत हम ले सकते हैं, क्योंकि वन के ऊपर आप जो पावर ले लें वो वन नहीं होता। और यहाँ पर आपके पास बन जाएगा एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस 2xy, तो इसका मतलब है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये यहाँ पर हमने आइडेंटिटी यूज़ की। अब यहाँ पर अगेन एक आइडेंटिटी लग रही है। अब हमारा ए वन है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये सारा बी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपके पास होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको यूज़ करें, जैसे ए अब आपका वन है तो ए प्लस बी, यहाँ प्लस आएगा तो ये भी प्लस में है। ठीक है, यूँ आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब अगर ए हमने इसको वन लिखा और माइनस ले रहे हैं तो इन दोनों के बाहर आप ब्रैकेट लगा दें। फिर अगले स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि माइनस अंदर अप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। ये मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स माइनस वाई, दोनों के साइन चेंज, क्योंकि दोनों के साथ प्लस था दोनों के साथ माइनस आ गया। तो इस तरह से ये आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में है फाइंड द पोलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन। अब आपसे पूछा गया है कि ये किसी पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन है, तो वो पोलिनोमियल आप फाइंड आउट करें। ठीक है, पोलिनोमियल आपने फाइंड आउट करना। तो ये बड़ा आसान सा है कि अभी भी हमने जो ये फैक्टराइजेशन यूज़ की है या ये फार्मूला आइडेंटिटी आपने यूज़ की है, ये यहाँ पर यही लगी है। तो हमें कैसे पता चल रहा है? इसलिए कि ये तीनों नंबर्स एक तो सेम है, तीनों वैल्यूज सेम, दूसरा सिर्फ एक वैल्यू के साथ प्लस माइनस चेंज हो रहा है, बाकी के साथ सेम है। तो इसको अगर मैं रीराइट कर दूँ इस तरह से कि ये यूँ तो ठीक है, इन दोनों को मैंने पहले लिख दिया, ये माइनस वाला साइड पे लिख दिया और एक्स प्लस वाई को यहाँ पर भी इकट्ठा कर दिया, जबकि इसको मैंने साइड पे कर दी। तो अगर आप देखें तो ये आपका ए माइनस बी बन रहा है और ये ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इसको आप ज़रा लिखें एज, अगर आपके पास ए माइनस बी और ए प्लस बी हो तो आप उसको क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ पे ए आपका ये है, यानी कि ए का स्क्वायर यहाँ से आपके पास आ जाएगा। देखिए फिर मैं रिपीट कर देती हूँ कि ये जो सारा है आपके पास, ये ए है माइनस बी ए प्लस बी। तो मैंने 2c को इसलिए साइड पे रखा क्योंकि इसी के साथ साइन चेंज हो रहा है यहाँ पर, और किसी के साथ नहीं हो रहा था।
तो ये साइड पे रखने से मेरे पास बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, जहाँ पर मैंने a जो है ना वो a मैं x प्लस वाई को सपोज कर रही हूँ और b मेरा 2c है। तो फार्मूला क्या बन गया, a माइनस बी ए प्लस बी, ये लिखा है मैंने। तो इसको आप a स्क्र माइनस बी स्क्र लिखें। अब a हमारा ये था तो a स्क्र माइनस बी ये था बी का स्क्र। इसको आप अगर मल्टीप्लाई कर लें, इसको ओपन कर लें, तो ये एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2xy और ये माइनस 4c स्क्र, ये 2 आपने इन दोनों के ऊपर अप्लाई कर दिया। दो जब आपने याद रखना है कि जब भी होल स्क्र होता है ना तो वो दोनों को मिलता है, 2 का भी स्क्र c का भी स्क्र, तो 4 स्क्र c। तो ये वो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है जो कि पूछा गया था आपसे, ये रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है।